साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। नए टॉपिक पे बात करेंगे आज साधारण ब्याज की। कई बार तो इसमें से फॉर्मूला आ जाता है और आपके एक क्वेश्चन तो 100% आना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर लगभग पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और साधारण ब्याज से ज्यादा हाई मैटर भी नहीं आता। आपके ऊपर ऊपर की जो टाइप लगती है उन्हीं टाइपों में से क्वेश्चन बन जाता है। सीधा सीधा एक बार तो आया होगा 29 अक्टूबर 2017 पेपर में 1500 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज का, एक वर्ष का साधारण ब्याज पूछा था, और सीधा सीधा जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से करते हैं। तो इसमें कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, जैसे साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? इनको फॉर्मूले आपको याद करने जरूरी है। पेपर में लगातार पुराने पेपर उठा के देखना, उनमें एक फॉर्मूला पक्का पूछा हुआ है, चाहे वो नंबर सिस्टम से हो, चाहे वो साधारण ब्याज को, चाहे वो क्षेत्रफल से विधि से दिया हो, चाहे वो बैलेंस को गोलार्ध कोने से दिया हो, एक फॉर्मूला है वो पेपर में पक्का आ रहा है। तो फॉर्मूले थोड़े से ढंग से देख लिया करो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एक तो मूलधन इनटू दर इनटू समय, और बटे में क्या है 100, क्योंकि दर किसमें दी होती है? प्रतिशत में। दर किसमें दी होती है? प्रतिशत में, और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब अगर इसी फॉर्मूले से आपको यहां से दर निकालनी हो, अगर आपको दर निकालनी हो तो देखो सामने ये साधारण, ये 100 इस साइड भाग में, बराबर की साइड कितना आएगा? गुणा में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये ब्याज इनटू में 100 बटे ये मूलधन और समय की साइड गुणा में, बराबर की साइड कितना आएगा? भाग में आएंगे, तो ये आ जाएगा बटे मूलधन इनटू में समय। अगर आपसे पूछे समय कि समय निकाल रहे हैं तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर हो जाएगा ब्याज इनटू 100, और इस बार ये मूलधन इनटू दर है वो भाग में आ जाएगा, तो बटे में कितना आ जाएगा? मूलधन इनटू दर। अगर आपको निकालना हो यहां से इसी फॉर्मूले से मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज इनटू 100, और इस बार बटे में क्या आएगा? दर इनटू समय, तो बटे दर इनटू समय। ये फॉर्मूले तो बन गए आपके। जैसे साधारण ब्याज याद करना, अगर आपको मूलधन दर समय दिया हुआ है तो बटे में 100, पी आर टी बटे 100 की ओर से दो, पी इनटू आर इनटू में टी बटे में 100, ये भी बोल सकते हो। ब्याज देके आपसे दर पूछे तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। समय देके आपको ब्याज, समय पूछे मूलधन और दर देके तो ब्याज इनटू 100 बटे मूलधन इनटू दर, और अगर दर समय ब्याज दी और मूलधन पूछे तो ब्याज इनटू 100 बटे दर इनटू समय। कई बार कंडीशन ये हो जाती है, आपको मिश्रण धन दे देता है, दर दे देता है, समय दे देता है, और क्या पूछता है वहां पे? मूलधन पूछता है। मतलब ब्याज नहीं देता, मिश्रण धन दे रखा, उसके बाद मूलधन पूछे। तो अगर आपको मूलधन पूछ रहा हो कब? मिश्रण धन देकर, तो मिश्रण धन लेके पूछेगा तो मिश्रण धन इनटू में 100 बटे 100 प्लस दर इनटू समय, डायरेक्ट लगा देंगे। अगर आपको ब्याज देके मूलधन पूछ रहे हैं तो मूलधन बराबर होगा ब्याज इनटू 100 बटे दर इनटू समय। और अगर आपसे मिश्रण धन देके मूलधन पूछ रहे हैं कि मिश्रण धन दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, फिर आपसे पूछ रहे हैं मूलधन, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो मूल मिश्रण धन इनटू 100 बटे 100 प्लस दर गुना समय। देखो मूलधन तो कौन सा धन होता है? जो आप धन उधार पर देते हो। ब्याज जितना ज्यादा आप वापस लेते हो वो क्या हो गया? उसका ब्याज हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे मिश्रण धन की, मिश्रण धन क्या होता है? तो मूलधन में जब आप ब्याज प्लस कर दोगे तो जो टोटल आपके पास में राशि बनेगी वो क्या होता है? आपके पास में मिश्रण धन होता है। मतलब मूलधन प्लस में ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रण धन। और अगर आपको मिश्रण धन देके मूलधन पूछे तो आपको क्या लगाना है? मिश्रण धन इनटू में 100 बटे 100 प्लस दर इनटू समय लगाना है। अब साधारण ब्याज होता है क्या? साधारण ब्याज आप जो बैंक से धन उधार लेके या किसी से धन ब्याज में उधार ले रहे हो, क्या वो आपको साधारण ब्याज पे देता है? साधारण ब्याज पे देता होगा? नहीं देता, क्योंकि साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज समान रहता है। अगर आपको पहले वर्ष में आपके पास में ब्याज 100 रुपए आ रहा है तो अगले वर्ष भी आपको 100 मिलेगा, उससे अगले वर्ष भी 100 मिलेगा। लेकिन अगर एक ब्याज होता है चक्रवर्ती ब्याज, हम जो भी धन उधार लेके आते हैं वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज एक साइकिल के रूप में चलता है। कहने का मतलब होता है कि एक साल का जो ब्याज होता है वो मूलधन में प्लस हो जाता है। जैसे आपने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए और आपके पास में 2,000 रुपए ब्याज आ गया, तो जो अगले साल जो ब्याज लेगा वो 10,000 प्लस में 2,000, टोटल कितना हो गया? 12,000 रुपए लगेगा। और उसके बाद जैसे 12,000 का 2,500 रुपए जैसे ब्याज हो गया तो फिर वो कितना हो जाएगा? 14,500, फिर अगले साल 14,500 पे लगेगा। मतलब ब्याज पर ब्याज लगना तो होता है चक्रवर्ती ब्याज। और साधारण ब्याज का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज का मान हमेशा समान रहेगा।
साधारण ब्याज का मान प्रत्येक वर्ष के लिए आपको समान मिलेगा, जबकि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज का लगना। वो कौन सा ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज। आप किसी से धन उधार लेके आते हो, आपके पास में पैसे नहीं होते तो अगले एक बात बोलता है आपको कि यार तेरे पास में पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक बार हिसाब तो कर जा। हिसाब कर जा उसका मतलब क्या है कि तू हिसाब कर दे, जो मैं ब्याज हो रहा है उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूं और टोटल पे चालू कर दूं। बैंक वाले ब्याज देते तो आपने देखा होगा, किसान कार्ड ही देख लो, साल की साल जमा करवाना पड़ता है नहीं पड़ता? एक साल का ब्याज होता है, ब्याज जमा करवा दो, उसके बाद नेक्स्ट बार चल जाएगा। और अगर आपने ब्याज नहीं बनाया तो फिर ब्याज पे ब्याज चालू हो जाता है उसमें, उसके बाद उसकी रेट भी बढ़ जाती है। तो जो भी धन आप उधार लेगा तो वो चक्रवर्ती ब्याज में होता है। इसमें साधारण ब्याज का तो मतलब यही होता है कि प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज होता है वो क्या होता है, समान होता है। साधारण ब्याज का मान प्रत्येक वर्ष के लिए क्या मिलेगा, आपको समान मिलेगा। अगर पहले वर्ष 2000 रुपए तो अगले वर्ष भी 2000। जैसे इसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6000 रुपए, तो एक वर्ष का ब्याज कितने रुपए, 6000 में 3 का भाग दे दो, 2000 रुपए। प्रत्येक वर्ष का कितना कितना होगा, 2000 रुपए। लेकिन अगर चक्रवर्ती ब्याज 6000 देते तो आप एक वर्ष का 2000 नहीं लिख सकते, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का मान है वो पहले वर्ष का सबसे कम मिलेगा, दूसरे वर्ष का उससे ज्यादा मिलेगा, फिर तीसरे वर्ष का सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज चलता है। तो साधारण ब्याज का मान क्या होगा, प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहेगा। वो साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अब एक देखो दर निकालने का तरीका होता है, कई बार आपको क्वेश्चन में दे दे जैसे 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष, और एक दे दिया हमें 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह। तो याद रखना ब्याज की शर्त क्या होती है, हमेशा वार्षिक होती है। ब्याज की शर्त हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है। यहाँ पे मैं बोल रहा 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष, मतलब 100 रुपए पर कितने रुपए ब्याज हो रहे हैं, 5 रुपए। 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष का मतलब ये हुआ कि 5 प्रति सैकड़ा का मतलब प्रति 100 पर, प्रति वर्ष का मतलब एक वर्ष का, और यहाँ पे 5 रुपए इसका मतलब 5 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष का कितने रुपए ब्याज है, 100 रुपए का 5 रुपए, और 100 रुपए का एक वर्ष का जितना ब्याज होता है वो ब्याज की दर क्या होता है, वार्षिक होती है। मतलब इसमें दर कितना परसेंट है, 5%। दर कितने परसेंट है, 5%। लेकिन यहाँ पे बोल रहे 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह। प्रति माह का मतलब एक महीने का ब्याज, और एक महीने का ब्याज कितना, 100 रुपए पर एक महीने का ब्याज कितने रुपए, 5 रुपए। और आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर वार्षिक निकालनी, मतलब 12 महीने का जितना ब्याज होगा या एक वर्ष का जितना ब्याज होगा वो ब्याज की दर क्या होगी, वार्षिक होगी। तो यहाँ पे ब्याज की दर कितने परसेंट हो जाएगी, 60%। कितने परसेंट हो जाएगी, 60%। प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष का मतलब ये होगा कि एक वर्ष का 100 रुपए का ब्याज हो 5 रुपए, इसका मतलब ब्याज की दर होगी वार्षिक 5%। यहाँ पे 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह, मतलब एक महीने का 100 रुपए का ब्याज है 5 रुपए, तो 12 महीने कितने रुपए ब्याज होगा, 60 रुपए होगा या नहीं होगा भाई। 12 को 5 से गुना कर देंगे, तो 12 को 5 से गुना करके 60 रुपए, मतलब 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितने होगा, 60 रुपए। तो ब्याज की दर कितना परसेंट होगी, ब्याज की दर कितने परसेंट होगी, 60% होगी। तो याद रखना प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष अगर आपको दिया हुआ है तो वो ब्याज की शर्त वार्षिक हो जाएगी, और प्रति सैकड़ा प्रति माह दिया तो उसे 12 से गुणा करके उसके बाद में आप क्या बना दोगे, वार्षिक बना दोगे। समझ में आ गई दर कैसे निकाल देते हैं, अरे दर निकालना समझ में आ गई। प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष बनानी है। ब्याज की शर्त वार्षिक का मतलब ये होता है कि 100 रुपए का एक वर्ष का जितना ब्याज होगा वही ब्याज की शर्त क्या होती है, वार्षिक होती है। और 100 रुपए का प्रति माह दे दिया हुआ है अगर आपको, तो उसको आपको 12 से गुना करना है। कई बार 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति 6 माह दे दे, मतलब 6 महीने का 5 रुपए लग रहा है, तो 12 महीने कितने रुपए लगेगा, 10 रुपए। इसका मतलब वहां पे ब्याज की शर्त क्या हो जाएगी, 10 रुपए। कहने का मतलब ब्याज की शर्त वार्षिक वही होती है कि 12 महीने का 100 रुपए का कितना ब्याज होता है, ब्याज की शर्त क्या होगी, वार्षिक होगी। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया होगा, 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह, उसमें दर दी हुई प्रति वर्ष दी हुई 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष। तो ब्याज की शर्त वार्षिक वही होगी, 12 महीने का 100 रुपए का जितना ब्याज होता है वही ब्याज की शर्त वार्षिक होती है। कई बार आपको बोलते हैं 20% वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष का ब्याज कर दो। 20% वार्षिक ब्याज का मतलब ये है कि 100 रुपए का 12 महीने का ब्याज कितने रुपए, 20 रुपए। जैसे हम 2 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से उधार लेके आते हैं भाई, 2 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह हमको हम ब्याज को उधार लेते हैं। जिससे आप 50,000 रुपए धन उधार लेके आ रहे हो, तो आपको बोलता है भाई 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज दूंगा। 2 रुपए सैकड़े का मतलब वो बोलता है कि 2 रुपए सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज दूंगा, मतलब एक महीने का 2 रुपए लूंगा 100 रुपए का ब्याज, तो 12 महीने कितने रुपए होगा, 24 रुपए। तो वहां पे आपके पास में ब्याज की शर्त क्या होती है, 24% होती है।
जैसे आप ब्याज पर धन उधार लेके आ रहे हो और वो आपको बोल रहे हैं 1.5 रुपए सैकड़े के हिसाब से दूंगा, तो 1.5 रुपए सैकड़ा किसका हिसाब का मतलब ये है कि एक महीने का 100 रुपए का 1.5 रुपए लेगा, तो 12 महीने कितने रुपए लेगा, 18 रुपए लेगा, तो वहां पे दर कितने परसेंट होगी, 18% होगी। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से ला लो तो दर कितने परसेंट होगी, 12% होगी। और आपको कई बार घर वाले बोलेंगे भाई 20,000 रुपए लेके आए थे, तो एक साल का ब्याज निकाल 2 रुपए के हिसाब से, तो आप ये मत कर देना कि 100 पे 2,000 पे 20, 10,000 पे 200 और कता लिया 20,000, 20,000 का 400, एक महीना का 400, 2 का 800, 3 का 1200 हिसाब करके निकाला तो दिक्कत हो जाएगी। जब तक तुम गणित सीख रहे हो है कि सीख रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से लेके आए हैं तो दर कितने परसेंट हुई, 24% हो गई, और दर 24% पर आप 20,000 का ब्याज निकाल दो सीधा। समझ में आया? मतलब जो 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लाते हो दर कितने परसेंट होती है, 24%। 1.5 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से दर कितने परसेंट होती है, 18%। 1 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से है तो कितना परसेंट है, 12%। समझ में आ गया? तो 100 रुपए का 12 महीने का जितना ब्याज हो वो ब्याज की शर्त क्या होती है, वार्षिक होती है। ज्यादातर अगर इनमें से क्वेश्चन आता है वो साधारण ब्याज में सीधा सीधा बन जाता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है जो सितंबर 2015 बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर भर्ती के पेपर में आया हुआ है कि साधारण ब्याज का सूत्र है। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में जाता है 100, और बटे में 100 क्यों आता है, क्योंकि दर अपने पास में प्रतिशत में दी होती है और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे तो बटे में 100 आता है। समझ में आ गया? मैं बता रहा हूं आपको 1500 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। स्पोर्ट्स भर्ती का पेपर इंडियन सेंटर में उसमें अप्रैल 2017 1500 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अपने पास में 1500 रुपए क्या दे दिया, मूलधन, दर कितने परसेंट दे दी, 7%, और समय कितने वर्ष दे दिया, 1 वर्ष। इससे सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आपको नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में है तो देखो, साधारण ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन इनटू दर इनटू समय और बटे में कितना देगा, 100। मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे कितना देगा, 100। मूलधन अपने पास में कितने रुपए है, मूलधन कितने रुपए है, 1500 रुपए, तो ये आ गया 1500 इनटू दर कितने परसेंट है, 7%, और समय कितना वर्ष है, 1 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो गए, 15 को 7 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 105 रुपए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, 105 रुपए हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? 1500 रुपए आपको मूलधन दे दिया, दर कितने परसेंट दे दी, 7%, समय कितना वर्ष दे दिया, 1 वर्ष, और बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 15 को 7 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 105 रुपए। ये साधारण ब्याज है। 20,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ₹20,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो सामने साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला सेम लगाना है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई, मूलधन इनटू दर इनटू समय, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में कितना हो जाएगा, 100। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो समय अपने पास में यहाँ इस बार कितना दिया हुआ है, 2.5 वर्ष दिया हुआ है। आपको समय को साधारण ढेर में उतरना पड़ेगा। समय कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 बटे 2 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब कितना वर्ष हो जाएगा, 5 बटे 2 वर्ष हो जाएगा। अरे भाई आपको 2 से 1 बटे 2 वर्ष दिया, इसे मैं 5 बटे 2 वर्ष लिख सकता हूं क्या? 2 को 2 से गुणा करना है, कितना आ गया 4, फिर ये वाला प्लस करना है 5, 5 बटे कितना आ गया 2 वर्ष आ गया। अब यहाँ पर मूलधन अपने पास में कितने रुपए, 20,000 रुपए। दर कितने परसेंट है, 15%, तो इनटू में आ गया 15 बटे इनटू में समय कितना दिया हुआ है, 5 बटे 2 वर्ष। तो 5 बटे 2 या तो आप ऊपर लिख दो और बटे में 100 कर दो,
या फिर ये दो यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे बात किसकी गुणा में 5/2, लेकिन दो नीचे लटक रहा है, इसका मतलब 100 के साथ में गुणा में आ जाए, या ऊपर पड़ा रहे, ऊपर से काट दो एक ही बात। इन दो जीरो से हमारे दो जीरो कैंसिल हो गए, 200 में 2 का भाग कितने में चला गया, 100 का। अगर आप इस 2 को नीचे भी लाओगे तो भी इसी से कटेगा, अब इसी से कट रहा है। अब देखो सामने 15 को 5 से गुणा किया 75, 75 को 100 से गुणा किया 7500 रुपए, 7500 रुपए साधारण ब्याज है। कितने रुपए ब्याज आएगा, 7500। आपको सीधा सीधा फॉर्मूले मान रखना, आंसर अपने पास आता है। 1500 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 मास का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 1500 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 मास का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो सामने पहले आपको समय को सही फॉर्म में लिखना है। अपने पास में 2 वर्ष 4 मास है, आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, एक तो 2 वर्ष सीधा सीधा हो गए, 4 मास को वर्ष में बदलना है। एक महीने में कितने वर्ष होते हैं, 1/12 वर्ष होते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो वर्ष को महीने में कन्वर्ट करना हो तो 12 से गुणा करेंगे, और महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो 12 का भाग देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 मास का मतलब 4/12 वर्ष, 1/3 वर्ष, ये हो जाएगा 2 सही 1/3 वर्ष। या फिर आप सीधा कर दो, 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 24 महीने। भाई 2 वर्ष का मतलब कितना महीना हो गया, 24 महीने हो गए, 24 महीने। और प्लस में आपके पास में 4 मास और दिए हुए, 24 प्लस में 4 बराबर कितना महीना हो गया, 28 माह। ये बात समझ में आई है नहीं? 2 वर्ष 4 मास है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने महीने होंगे, 24 महीने। ये बात समझ में आई? साथ में 4 महीने और दिए, तो 24 और 4 कितने हो गए, 28 महीने टोटल हो गए, 28 महीने हो गए। अब समय को किस में कन्वर्ट करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए किससे गुणा करें, किससे भाग देंगे। वर्ष को महीने में बदलना हो तो 12 से गुणा कर दें, और महीने को वर्ष में बदलना हो तो 12 का भाग देंगे। मतलब 28 महीने को वर्ष में बदलने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 12 का भाग दे देंगे। मतलब कितना समय हो गया भाई, 28/12 वर्ष हो गया क्या। 4 का भाग इसमें ले जा रहा है, 4 का भाग इसमें ले जा रहा है, इसमें चला गया 7 बार और 12 में चला गया 3 बार, 7/3 वर्ष हो गया। समय 2 वर्ष 4 मास आपको दिया हुआ है, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, 24 और 4 कितने महीने हो गए, 28 महीने। वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे तो 28/12 महीने, 28/12 करोगे तो 7/3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो अपने पास में ये तो हो गया समय, ये हो गई दर, और ये क्या हो गया, मूलधन। हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन इनटू दर इनटू समय, और बटे में कितना होगा, 100। मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100। मूलधन अपने पास में कितने रुपए दिया हुआ है, 1500 रुपए। दर कितना प्रतिशत है, 20%। समय कितना वर्ष है, 7/3 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 15 से 3 कितने, 15 3 से कितने बार कैंसिल हो गए, 5 बार। 20 को 5 से गुणा किया 100, और 100 को 7 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 700 रुपए। साधारण ब्याज कितने रुपए प्राप्त हो जाएगा, 700 रुपए प्राप्त हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, बस समय को सही वर्ष में बदलना है, उसके बाद में सेम फॉर्मूला है, उसके अंदर मान रखना। समझ में तो आगे सबके। 5000 रुपए का 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 मास का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो 5000 रुपए का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 मास का साधारण ब्याज निकालना है। अपने पास में दर दे दी है 6 से 1/4%, 6 से 1/4% दी हुई है। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 25/4% लिख सकते हैं क्या। 6 को 4 से गुणा किया 24, 24 और 1 25, 25/4% दर हो गई।
समय में दे दिया 1 वर्ष 6 मास, 1 वर्ष 6 मास, 1 वर्ष 6 मास का मतलब 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 वर्ष, या फिर 1 वर्ष में 12 महीने, 12 वर्ष है 18 महीने, 18 महीने को वर्ष में मतलब 18/12 वर्ष हो गए, 6 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है 3/2 वर्ष। दर 25/4 पर किसी समय 3/2 वर्ष मूलधन 5000 रुपए ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज की फॉर्मूला क्या होगी, साधारण ब्याज मूलधन 5000 रुपए इनटू में दर 25/4%, 25/4 इनटू समय कितना 3/2 वर्ष, तो आ गया 3/2 वर्ष, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ गया। इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो गए, ये इससे कट जाएगा 25 बार, 25 को 25 से गुणा किया 625, 625 को 3 से गुणा करें 1875, 1875 और बटे में कितना है 4, यही है। अब 1875 में 4 का भाग हो गई, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 8 चौक 32 बच गया, 4 चौक 16 बच गए, 2 हो गए 27, 6 चौक 24 बच गए 3, 8 चौक 32 बच गए 3, 7 चौक 28, 4 चौक 20, 468.75 रुपए। तो 5000 रुपए का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 मास का साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, 468.75 रुपए हो जाएगा। आगे समझ में, सीधा से साधारण ब्याज की आपसे इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, नॉर्मल लेवल में आपके आर्मी जीडी के पेपर में तो लगभग इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम को भी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करना है। आज के लिए बस इतने ही।